अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम कुवैत की एक बड़ी खबर आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं, जो कि वैक्सीन सर्टिफिकेट के हवाले से होने वाली है। तो आप तमाम लोग इस वीडियो को जरूर से देखें जो लोग कुवैत में एंट्री करना चाहते हैं। तो पूरी अपडेट क्या है, चलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। अपडेट ये है कि कुवैत में 1 अगस्त से जो एंट्री का सिलसिला है वो कुवैत सरकार शुरू कर रही है, लेकिन यहाँ पर जो लोग कुवैत से बाहर वैक्सीन लगवा रहे हैं वो तमाम लोग अपना वैक्सीन का सर्टिफिकेट मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर अपलोड कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि डेली की बुनियाद पर हज़ारों वैक्सीन सर्टिफिकेट जो है वो मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर अपलोड किए जाते हैं, जबकि अब तक 73,000 अजनबियों ने मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर अपना वैक्सीन का सर्टिफिकेट अपलोड किया है। 73,000 में से 18,000 लोगों को जो है वो मंजूरी दे दी गई है, यानी कि उनका वैक्सीन का जो सर्टिफिकेट है वो अप्रूवल कर दिया गया है, जबकि 10,000 वैक्सीन सर्टिफिकेट रिजेक्ट भी कर दिया गया है, यानी कि इसको मंजूरी नहीं दी गई है। जबकि यहाँ पर बताया ये गया है कि जिन 10,000 वैक्सीन सर्टिफिकेट को एक्सेप्ट नहीं किया गया है उसमें कुछ वजह ये भी रही है कि कुछ जो तकनीकी कमी थी उसकी वजह से एक्सेप्ट नहीं किया गया। मसलन वैक्सीनेशन का जो डेटा है वो पूरी तरीके से सही नहीं था, जबकि जिस हॉस्पिटल के ज़रिए वो जारी किया गया है उसका QR कोड नहीं था। इन तमाम वजह से जो है उनका वैक्सीन का सर्टिफिकेट जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया है। तो यहाँ पर आगे ये बताया गया है कि जो लोग इस वक्त कुवैत से बाहर वैक्सीन का सर्टिफिकेट वैक्सीन लगवा रहे हैं तो वो अपना वैक्सीन का सर्टिफिकेट जो है होम मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर अपलोड करें। पहले आप मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर जाएं और वहां पर आपको जाने के बाद अपना जो एकामा नंबर है, यानी कि जो आपका सिविल ID नंबर है वो आप डाल दें। उसके बाद ईमेल डाल देंगे। ईमेल डालने के बाद आपका जो नेक्स्ट का ऑप्शन है उस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके पास जो वेरिफिकेशन कोड है वो आ जाएगा, और उसको कोड को डालने के बाद जब आप नेक्स्ट करेंगे तो वहाँ पर जो आपका वैक्सीन का सर्टिफिकेट है वो अपलोड करने का ऑप्शन आ जाता है। तो वहाँ पर जब आपने फर्स्ट डोज ली है वो आपको अपलोड करना है, और जो सेकंड डोज आपने ली है वो भी आपको अपलोड करना है। याद रहे कि ये दोनों वैक्सीन का सर्टिफिकेट जो है वो आपको PDF में कन्वर्ट करके अपलोड करना है। ठीक है, PDF में आपको कर लेना है। PDF में करने के बाद आप चेक कर लें कि जो आपका वैक्सीन का सर्टिफिकेट है वो सफ़ा तरीके से नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि सफ़ा अगर दिखेगा नहीं तब भी जो मिनिस्ट्री की टीमें हैं उसको रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो अच्छे तरीके से क्लियर तरीके से जो है वो दिखाई देना चाहिए, तभी आप अपलोड करेंगे तो वो एक्सेप्ट किया जाएगा। और साथ में ये भी देख लें कि जिस हॉस्पिटल से आपका सर्टिफिकेट जारी किया गया है वो उसमें QR कोड है या नहीं। QR कोड भी यहाँ पर बताया ये जा रहा है। QR कोड की वजह से भी बहुत सारे जो वैक्सीन का सर्टिफिकेट है वो रिजेक्ट किया गया है, तो आप इस चीज़ को भी देख सकते हैं। और जब आपका वैक्सीन सर्टिफिकेट अप्रूवल कर दिया जाए तो आपको इम्यून एप्लीकेशन जो है वो अपने मोबाइल फ़ोन में अपलोड करना है, और वहाँ पर आपका जो वैक्सीन का स्टेटस है वो चेक करना है कि इम्यून एप्लीकेशन पर जो है वो आपका वैक्सीन का स्टेटस अपडेट हो चुका है या नहीं हुआ है, ये आपको चेक कर लेना है। अगर इन केस आपका वैक्सीन सर्टिफिकेट रिजेक्ट कर दिया जाता है तो आपको फिर करना ये होगा कि जिस वैक्सीन सेंटर से आपने वैक्सीन सर्टिफिकेट हासिल किया है वहाँ पर आपको जाना होगा, देखना होगा कि क्या कमी थी जिसकी वजह से आपका जो वैक्सीन है वो रिजेक्ट किया गया है। उस कमी को आपको दूर करना है। उसके बाद दोबारा से आप अपलोड करेंगे तो इंशाल्लाह वो अप्रूवल दे दिया जाएगा। तो ये पूरी जानकारी थी जो आप लोगों के साथ शेयर कर दी गई है। तो उम्मीद करता हूं